हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, एक और नई वैकेंसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है। रेलवे के अंदर आपने सुना होगा ALP, आप कह सकते हो उसे असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट की ALP का रिक्रूटमेंट आपका होने वाला है। उसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसी के रिगार्डिंग इसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी बातें हैं, वो हम इस वीडियो में बहुत कम समय में करने की कोशिश करेंगे। आपका जो पोस्ट रहने वाला है वो आपका कौन सा रहने वाला है? ALP आप शॉर्ट फॉर्म में कहो तो ऐसे असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट गिवन इन द टेबल बिलो। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, लास्ट डेट आपका दे दिया गया है 19 फरवरी का। एप्लीकेशन कंप्लीट ऑन ऑल रेस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। फॉर डिटेल प्लीज रेफर CEN 1/24 लिस्टेड ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट RRB लिस्टेड एट पारा 9। आप इसके लिए बता दिए गए सिर्फ ऑफिशियल आप ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आप जाके उसके साइट पे देख सकते हो। चलो, इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो एप्लीकेशन आपका ओपन कब हो जाएगा? ओपन हो जाएगा आपका 20 जनवरी 2024 को, जबकि आज 18 तारीख है। 20 तारीख को आपका ओपन हो जाएगा। क्लोजिंग डेट आपका रहने वाला है 19 Feb 2024 को। वैकेंसी के बारे में बात करें तो पोस्ट आपका कौन सा है? असिस्टेंट लोको पायलट का 7th CPC के अनुसार लेवल 2 का में आपका ये पोस्ट रहने वाला है। इनिशियल पे जो आपका रहने वाला है वो 19,900 होने वाला है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 चाहिए। एज आपका 1/7/2024 के अनुसार से 18 से 30 के बीच में होना चाहिए, इसके अनुसार से, ठीक है। और टोटल जो वैकेंसीज़ हैं सभी RRB को मिला के वो हो रहने वाली है आपको 5,696। इसको आप कह सकते हो अप्रॉक्स 5,700, मतलब 5,700 के आसपास, ठीक है। चलिए, एज आपका जो यहाँ दिया गया है वो बता दिया गया है आपके ऑफिशियल वेबसाइट के RRB पे, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस इसमें ज़रूरी है, बिल्कुल भी वो आपका चेक किया जाएगा। A1 फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, आप फिजिकल फिट होना चाहिए हर एक रेस्पेक्ट में। डिस्टेंट विजन आपका होना चाहिए 6x6 विदाउट ग्लासेस विथ फॉगिंग टेक्स्ट, मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2D, ठीक है। नियर विजन आपका होना चाहिए 0.6 विदाउट ग्लासेस, मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन बाइनोकुलर विजन और फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेस्कोपिस। तो जनरली इसका काम क्या होता है, आपको ट्रेन में आप असिस्टेंट लोको पायलट के साथ रहोगे तो आपको आँख का विज़न बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको उसमें फॉग भी दिख सकता है, नाइट में भी आपको ड्यूटी मिल सकती है। रेलवे में 8 घंटे की शिफ्ट से जॉब चलता है, आपका शिफ्ट वाइज पे ही होता है, तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सब स्टैंडर्ड आपको बिल्कुल सेटिस्फाई करने होंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब ज़रूरी क्या क्या है आपका? मैट्रिकुलेशन मतलब 10th होना चाहिए, SLC प्लस ITI होना चाहिए from recognized institution of NCVT or SCVT in the trade of fitter, electrician, instrument mechanic, millwright, maintenance mechanic, ratio and TV, electronic mechanic, motor wireman, tractor amateur। मतलब इन सब चीज़ में आपका क्या होना चाहिए? और यहाँ पे A था, यहाँ पे B हम पढ़े मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, या 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन इन वेरियस स्ट्रीम ऑफ द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। मतलब ये या तो आपको पास मैट्रिक प्लस ITI होनी चाहिए इन सब ट्रेड से, या आपके पास क्या होनी चाहिए? मैट्रिक या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन सब के अंदर, ठीक है। यहाँ एक नोट दिया गया, डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन आर एज ऑल एक्सेप्टेबल इन लीव, और डिप्लोमा इन द इंजीनियरिंग, डिप्लोमा ऑफ द इंजीनियरिंग होगा तो आगे जो भी दिए गए हैं वो एक्सेप्टेबल होगा। रिजर्वेशन आपको बताया गया है, सारे साइट पे हैं, जो कि 1/24 के अनुसार आपको दे दिया गया है RRB की साइट पे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका किस तरीके से होगा? CBT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में आपको जो बताया गया है, फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो सीरियल नंबर 2, वो उनका रहने वाला है 500। एंड फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन नहीं है ये, EBC है, नॉट EWS, ठीक है। तो इनका लगने वाला है 250, ठीक है। फॉर डिटेल ऑफ रिफंडेबल अमाउंट ऑफ द एग्जामिनेशन फ़ी, अगर किसी तरह का रिफंडेबल अमाउंट होता है, जैसे रेलवे के एग्जाम में हमने पहले देखा था कि 500 लेते थे और एग्जाम में आप अपीयर करते हो तो 400 वापस होता था, 390 के आसपास वापस होता था। तो उसके रिगार्डिंग आपको वेबसाइट पे विजिट करना होगा। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या रहने वाला है, फॉर डिटेल प्लीज़, ये इसका भी डिटेल्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई आपके पास लिंक आ जाएगा, आपको इसके वेबसाइट पे जाके हर एक तरह का, मतलब जो भी ये वैकेंसीज जो होती हैं स्टेट वाइज, मतलब रीजन वाइज वेरी करती हैं, तो रीजन वाइज आपको उनके वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है, पार्टिसिपेटिंग RRB के वेबसाइट पे जाके आपको लॉगिन करके फिलअप करना होगा। कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, जो एप्लीकेशन आप पढ़ लो पहले अच्छे से, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है।
A candidate can apply to only one RRB and one online application has to be submitted. एक कैंडिडेट एक RRB से ही फिल कर सकता है और एक एप्लीकेशन ही सबमिट करेंगे. कैंडिडेट मस्ट कीप द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक्टिव. पूरे थ्रू आउट प्रोसेस में आपको एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को एक्टिव रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है. उसको आपको एंड तक रखना है, ठीक है. और ये आपका हो जाएगा सही चीज़, ठीक है. तो ये आपका आ चुका है. अब आपका जो फॉर्म लगभग चालू हो जाएगा, वो उसका डेट यहाँ दिया गया है 20 जनवरी 2024, ठीक है. तो इस बेसिस पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल गए. ऐसे डिटेल नोटिफिकेशन आउट होती है, मैं आपको बिल्कुल ही पूरी जानकारी आपको पहुँचा दूँगा, ठीक है. चलिए, थैंक यू.